शर्मिष्ठा पनौली के इस केस के बाद इतना तो समझ आ चुका है कि यह तंत्र, यह पुलिस, यह जुडिशरी, यह सिस्टम पूरा यूट्यूबर्स के खिलाफ है। कोई भी चोर कुछ भी कर ले उसे कोई नहीं पकड़ने वाला, कोई भी किसी का मर्डर कर दे उसे कोई पकड़ने नहीं वाला, कोई दिन दहाड़े किसी को गाड़ी से उड़ाया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई पॉलिटिशियन कोई हेट स्पीच दे दे उसे भी कोई पकड़ने नहीं वाला। लेकिन कोई आम आदमी, कोई यूट्यूबर भावनाओं में आके कुछ भी गलती से कुछ भी गाली गलौज कर दे, जरा सा कुछ अलग बोल दे, कुछ ऐसा बोल दे जिससे कुछ लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाएं, तो उसे तुरंत क्रैक डाउन किया जाता है, क्योंकि वो तो एक आम आदमी है ना, क्योंकि वो तो एक यूट्यूबर है ना, क्योंकि और किसी पे तो इन पॉलिटिशियन का बस चलता नहीं है। तो जो भी कोई भी एक यूट्यूबर है जिसके कुछ फॉलोअर्स हैं, कोई कुछ लोग जिसकी आवाज़ सुनते हैं, तो बस उसकी आवाज़ को तुरंत वहीं रोक दिया जाए। तो आइए समझते हैं कि पनौली जी के साथ हुआ क्या। तो शर्मिष्ठा पनौली नाम की एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इनके अच्छे खासे 1-2 लाख फॉलोअर्स भी हैं। तो किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने, किसी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने इंडिया के खिलाफ कुछ वीडियो बनाए, इंडिया को कुछ भी भला बुरा कहा, इंडिया में जो अभी अटैक हुआ, जो पहलगांव अटैक हुआ उसके बारे में मजाक उड़ाया, उसके बारे में भला बुरा कहा। तो इसके खिलाफ शर्मिष्ठा पनौली ने अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाया। भाई मैं सोच के इतना हंस रही थी, पाकिस्तानी कितने चूतिए हैं भाई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भला बुरा कहा, बहुत सारी गालियां भी दी और बॉलीवुड एक्टर्स को भी लपेटा, बॉलीवुड एक्टर्स को भी गालियां दी। बॉलीवुड के 3 खान और इतने हिपोक्रेट है ना, एक नंबर के मार सबके सब भाई। जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये लोग दोगले हैं और वो सभी गालियां मैं दे नहीं सकता अपने चैनल पर, काफ़ी सारी गालियां दी और उन्हें बताया कि कैसे वह पाकिस्तानियों को अपना भाई मानते हैं। इसी फ्लो में आके शर्मिष्ठा ने मोहम्मद पैगंबर को भी लपेट लिया और उनके बारे में भी कुछ अभद्र भाषा का यूज करा और ऑब्वियसली एक धर्म विशेष के लोग रुष्ट हो गए। ये तो होना ही था, क्योंकि इस देश में किसी भी धर्म के बारे में आप कुछ भी बोल लो, किसी भी धर्म के बारे में आप बॉलीवुड में फिल्में बना लो, यूट्यूब पर डिस्कशन कर लो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। लेकिन इस देश में एक धर्म ऐसा है जिसे सबसे जल्दी मिर्ची लगती है। तो बस उन्होंने ये गलती करी, उन्होंने डेरोगेटरी भाषा का यूज करा और उन्हें धर लिया गया। और धरा किसने? धरा कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए कोलकाता से गुड़गांव आई। इतनी रफ्तार से अगर आज हमारी पुलिस काम करे तो इस देश के जितने भी चोर चक्के लोग हैं वह चुपचाप सब जेल में बैठे हों या फिर सुधर जाएं। मतलब आप सोच के देखिए, आपके बड़े बड़े केस यूं ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, यूं ही फाइलों पर धूल चढ़ रही है, यूं ही कोर्ट में केस चलते रहते हैं। आप कोई भी अपना क्राइम रिपोर्ट करवाने जाएं, उस पर घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चियों के आज रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उनकी कार्रवाइयों में साल लग जाती हैं, पुलिस पकड़ने तक भी एक हफ्ते बाद जाती है। लेकिन इसमें उसने गाली गलौज दी। आई नो कि गाली गलौज देना, अभद्र भाषा का यूज करना बिल्कुल गलत है, लेकिन आप इसमें पुलिस का रिएक्शन देखिए कितना फास्ट है, रॉकेट की रफ्तार से। इतनी तेजी से तो हमारे रॉकेट पाकिस्तान में भी नहीं गए होंगे, उतनी तेजी से कोलकाता से पुलिस गुड़गांव आ गई उसे पकड़ने। एक पक्ष बोल रहा है कि यह सारी बातें फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आती। आई टोटली एग्री, गाली गलौज देना, किसी को हर्ट करना, इट्स नॉट ए फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन फिर सबको पकड़ो ना, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आप किसी आम नागरिक पे, साधारण से नागरिक पे तो पूरा कानून का बल लगा देते हैं, लेकिन वही कोई काम कोई अमीर आदमी करे या फिर कोई पॉलिटिशियन करे तो फिर आप उसे छोड़ देते हैं। ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने हेट स्पीच सरेआम दी है और बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, कुर्सियां गर्म कर रहे हैं, जनता की सेवा भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से वो हमारे लीडर बने हुए बैठे हैं। मेरा पॉइंट बस इतना है कि भाई चलो उससे गलती हुई, डेफिनेटली गाली गलौज नहीं देना चाहिए, इसे कोई एंडोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है यार, साधारण सी युवा लड़की है, भावनाओं में आके दे दी गाली। और आपको ही पता है हम आजकल कितनी गालियां वगैरह दे देते हैं, तो ठीक है, क्या हो गया यार, उसने माफ़ी मांग ली, उसके लिए इतना बड़ा क्रैकडाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतने सारे केसेस ऑलरेडी देश में पेंडिंग है, पहले समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, अब ये, और मोहक मंगल की कहानी भी चली रही है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। भाई क्या हो रहा है ये देश में यार, मतलब सीरियसली आप साधारण से आदमियों की कोई भी किसी भी स्टेटमेंट से बुरा मान जा रहे हैं, मतलब ऐसे चलेगा देश? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए होनी चाहिए या तो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। गाली गलौज अगर सबके लिए बंद होनी चाहिए वरना किसी के लिए बंद नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। मतलब सीरियसली, बॉलीवुड में आप फिल्में देख लो, बॉलीवुड की फिल्मों में
हिंदू धर्म के बारे में जितना मजाक उड़ाया गया है आज तक कहीं भी किसी ने नहीं उड़ाया। उनके ऊपर आज भी कोई केस नहीं हुआ है। कहीं आपको सिर्फ भगवान भागते दौड़ते हुए मिल जाएंगे, कहीं कोई रामायण का मजाक उड़ा रहा होता है। भाई हिंदू धर्म जितना टॉलरेंट है, आज उतने सारे धर्म टॉलरेंट हो जाएं तो इस देश का जो उद्धार हो जाए। मतलब छोटी छोटी बातों पर हम आज इतना बड़ा इशू बनाने लगे हैं। सच में यार मुझे समझ नहीं आता ये देश कहाँ जाने वाला है। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि शर्मिष्ठा पनौली का जो अरेस्ट है वह सही है या नहीं। क्या शर्मिष्ठा पनौली ने जो भी बातें कही वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आती हैं या नहीं। क्या ऐसे ही किसी भी इंसान को छोटी छोटी बातों पर अरेस्ट कर लेना ठीक है। क्या ऐसे ही हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।